आपने ये जो फुटेज देखी है ये एफबीआर के एक स्टाफ का टिकटॉक अकाउंट हमें नजर आया जहां से हमने ये वीडियो डाउनलोड की। इस वीडियो के मुताबिक एफबीआर का ये स्टाफ टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस बना रहा है कि हम मुख्तलिफ जगहों पर सिगरेट शॉप्स के ऊपर छापे मार रहे हैं और हम इलीगल सिगरेट जो है वो उसको कब्जे में ले रहे हैं। अब ये इलीगल सिगरेट कौन सा है? जो इम्पोर्टेड सिगरेट है, जो बाहर से आता है। अलेजेडली ये बताया जाता है कि जो बाहर से सिगरेट आ रहा है ये नॉन कस्टम पेड है, इसको स्मगल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर और इसको यहाँ पर सेल किया जाता है और इसकी सेल की ममानियत है। कुछ अरसा कबल भी इस तरह का क्रैकडाउन करने की बात की गई थी, तो जितनी भी सिगरेट शॉप्स थी उनके ऊपर ये पैगाम दे दिया गया था कि आप इंपोर्टेड सिगरेट सेल नहीं करेंगे, आप सिर्फ पाकिस्तानी सिगरेट सेल करेंगे। लेकिन तब भी जो सिगरेट सेलर थे उन्होंने छुपा कर इंपोर्टेड सिगरेट सेल किया और जितना भी होल सेल का कारोबार करने वाले लोग हैं जो बल्क में इस चीज़ों को सेल करते हैं, थोक पे सेल करते हैं, वो सरेआम इस चीज़ का कारोबार करते थे। हर इलाके के अंदर, हर लोकेलिटी के अंदर एक होलसेल का काम करने वाला बंदा होता है, इस तरह बाकी छोटे छोटे रिटेलर होते हैं। होलसेल के काम करने वालों के पास उसी तरह सारा कुछ अवेलेबल था, लेकिन जो रिटेलर था, जो छोटा सेलर था, उनकी दुकानों पर, उनके जहां पे वो सिगरेट सेल कर रहे थे वहां पर कुछ ना कुछ कार्रवाइयां की गई तब भी, और उसके बाद दोबारा अब ये कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया गया। ये जो हमने आप लोगों के साथ फुटेजेस प्ले कर रहे हैं ये कुछ फुटेजेस हैं जो एफबीआर का टिकटॉकर स्टाफ है। ये बज़ाहिर तो एफबीआर की यूनिफॉर्म पहना हुआ है, उन्होंने एफबीआर के वो सारे मुलाजम होंगे, ऑफिसर्स होंगे, लेकिन साथ साथ वो टिकटॉक के ऊपर भी ये सारी अपनी कार्रवाई दिखा रहे होते हैं म्यूजिक वगैरह लगाकर। तो इसलिए हमने वहां से इस वीडियो को हासिल किया और साथ साथ आपके लिए प्ले कर रहे हैं। इसके मुताबिक जो इलीगल सिगरेट है, जो बैंड सिगरेट है, वो उठाया जा रहा है। अब मुद्दा असल में ना ये वीडियो है ना इनकी कार्रवाई है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आज हमारे एक एसोसिएट हैं, उन्होंने जाकर इन सारी चीज़ों के बारे में, जो हमारा रिटेलर होता है सिगरेट शॉप्स का, उससे जाकर थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली, जिस पर पता ये चला कि हर रिटेलर ये कह रहा है कि जी, कोई कहता है मेरा 5 लाख का सामान उठाया गया, कोई कहता है मेरा 7 लाख का, कोई कहता है मेरा 10 लाख का। और साथ ही अब वो कर क्या रहे हैं कि जो सिगरेट का पैकेट वो 200 रुपए का सेल करते थे वो 250 का आज सेल कर रहे हैं, जो वो 250 का सेल कर रहे थे वो 300 का। हर सिगरेट के उस पैकेट के अंदर जो इंपोर्टेड है, जो बैंड है, जिसके लिए एफबीआर ये कार्रवाई कर रहा है, उसको सेल करने में आज उन्होंने 40-50 रुपए का इजाफा कर दिया है हर पैकेट में। और लॉजिक ये दी जा रही है कि जनाब, चूंकि एफबीआर हमारा 5 लाख का, 7 लाख का, 10 लाख का सामान उठा के ले गई है, हमारे ऊपर पाबंदी लगा रही है, इसलिए हम कहां से पूरे करें? हम अपने उन पैसों को पूरा करने के लिए अब आपको ये वाला पैकेट जो है वो 50 रुपया महंगा देंगे, और इसलिए अब आपको 50 रुपया महंगा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम भी क्या करें, हमने कहां से पूरे करने हैं? एफबीआर तो हमारा सामान उठा के ले गया। अब दूसरा मुद्दा यह है कि एफबीआर जो ये सारा सामान जब्त करता है, ये जाता कहाँ है? इसका कोई हिसाब किताब, इसको कोई पब्लिक किया जाता है कि इसके बाद इसको क्या करेंगे? इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, इसको वो जिस तरह कराची के अंदर शराब की बोतलें तोड़ी जाती हैं उस तरह से कुछ किया जाएगा, आग लगाई जाएगी, क्या किया जाएगा? ऐसा कुछ बताया नहीं जाता, ऐसा कुछ डिक्लेयर किया नहीं जाता। टिकटॉक के ऊपर भी ऐसी कोई वीडियोस बनाकर नहीं बताया जाता। और इस सारी वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारी जो टैक्स अथॉरिटीज हैं उनसे गुजारिश करना मकसद है। वो गुजारिश ये है कि हुजूर, अगर आपने एक पाबंदी वाला सिगरेट, आपको अब याद आया है कि वो रिटेलर सेल कर रहा है, तो उसको पहले ही लम्हे में रोका क्यों नहीं जा रहा? उसको शालमी के अंदर आपका सेलर बैठा है, लाहौर के अंदर बहुत बड़ा, लाहौर के और इलाकों में, नारकली में बैठा है, ठोकर के करीब बैठा है, हर जगह एक बड़ा बड़ा होल सेलर बैठा है जो इस सारी चीज को बल्क में सेल कर रहा है, जो थोक के ऊपर इसकी फरोख्त कर रहा है, और छोटा छोटा सेलर सारा उससे जाकर ले रहा है। तो अगर आपने ये छोटी छोटी कार्रवाइयां बाद में करनी है और उसको टिकटॉक के ऊपर भी चलाना है, तो इससे बेहतर है कि आप इन बड़े मगरमच्छों को हाथ डालें और सारा सामान उठा लें और उसके ऊपर कोई बाकायदा मैकेनिज्म बनाएं, इसको पब्लिक करें, लोगों को बताएं, लोगों को अवेयरनेस दें कि आप ये वाला सिगरेट नहीं खरीद सकते, ये कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है, ये स्मगलिंग होके आ रहा है। आप ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ये सारी चीजें बिल्कुल चोर कार्रवाइयां टाइप बन रही हैं कि वहां से सामान उठाया, उसके बाद सामान भी गायब हो रहा है। दुकानदार कहता है मेरा 10 लाख का सामान उठाया है, मुझे 5 लाख की रसीद दी है, मुझे 5 लाख का सीजर बना के दिया है कि हमने आपका 5 लाख का माल सीज किया है। अब एफबीआर की इस कार्रवाई का सिर्फ एक ही इंपैक्ट आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो रिटेलर है जिसका सामान उठाया जा रही है एफबीआर, वो सामान बेचना बंद नहीं कर रहा, उसको होल सेलर वैसे ही दोबारा सेल कर रहा है, उसको सप्लाई वैसे ही मिल रही है। अब वो किसी इधर उधर रख कर, ओपन रख कर नहीं सेल कर रहा, बल्कि छुपा कर और इधर उधर करके सेल कर रहा है। बेशुमार दुकानें आपको दिखाई जा सकती हैं, थानों के बिल्कुल सामने वाली दुकानें भी ऐसी अवेलेबल हैं जहां पर ये सारा कुछ चल रहा है। पुलिस स्टेशन के सामने रखकर
बिल्कुल उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट भी कई ऐसी दुकानें हैं जिन पर ये सारा सिगरेट फरोख्त हो रहा है। एफबीआर के एग्जैक्टली लोकेलिटी के अंदर, एफबीआर के इर्द गिर्द जो दुकानें हैं और एफबीआर के बिल्कुल पास अनारकली का इलाका, वहां पर बिल्कुल वैसे ही वो इंपोर्टेड सेल किया जा रहा है सिगरेट। कोई पाबंदी नहीं है, पाबंदी सिर्फ चंद लोगों के ऊपर कार्रवाई, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस, इधर उधर उसके लिए वाह वाह, दैट्स इट, कोई और काम नहीं हो रहा। अगर वाकई ये गलत है, ये स्मगल्ड है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप करें कार्रवाई, बड़े लोगों को उठाएं, आप शालमी के अंदर से बड़े बड़े होलसेलर्स को उठाएं, आप जहां से ये स्मगल होकर आ रहा है उन लोगों को पकड़ें जहां से ये स्मगल होकर यहां पहुंच रहा है। ये लाहौर के अंदर तैयार नहीं हो रहा, ये लाहौर के अंदर भी किसी बॉर्डर एरिया से यहां तक पहुंच रहा है, तो वहां पे कार्रवाई पहले करना जरूरी है। इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।